अमृत बेला हो रही है ना। मैं तो इस समय रोज ही उठता हूँ, परंतु तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम रात भर सोए नहीं हो। पर आपके भजन गाने से मेरा ध्यान तो भंग नहीं होता। क्या तुम भगवान की स्तुति नहीं गा सकते? स्तुति स्तुति तो मुझे आती नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। अरे विप्रवर, आप क्यों उठ गए? अमृत बेला हो रही है ना। मैं तो इस समय रोज ही उठता हूँ, परंतु तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम रात भर सोए नहीं हो। विरह की रातों में नींद किसे आती है विप्रवर? और इस अमृत वेला में तो ये बावरा मन और व्याकुल हो जाता है। सच मानिए, रात भर लक्ष्मी देवी की याद तड़पाती रही। अमृत बेला में प्रेमिका को नहीं, ईश्वर को स्मरण किया जाता है। इसीलिए प्रेमिका को छोड़ो और परमात्मा से लव लगाओ। मुझे भी स्नान करना है, पूजा भी करनी है। चलो चलो, तुम भी स्नान करके पूजा करो मेरे संग। अरे स्नान में क्या रखा है? तन धोने से मन के पाप थोड़ी ना धुल जाते हैं। हाँ? मनुष्य का मन जब तक साफ ना हो तब तक सब स्नान बेकार है। फिर चाहे गंगा नहा लो, चाहे सूरज कुंड में डुबकी लगा लो, मन मैला तो तन भी मैला। अरे अपना तो एक ही नियम है बाबा कि पहले आत्मा की शुद्धि कर लो, फिर स्नान करो। अच्छा ये बताओ, आत्मा की शुद्धि कैसे होगी? प्रेम रस की गंगा में नहाने से। अच्छा, हे ब्राह्मण देवता, प्रेम करना सीखो। प्रेम से तन, मन
और आत्मा सब शुद्ध हो जाते हैं। अरे मुरली मनोहर, तुम्हारी बातों में तर्क या तथ्य हो या न हो, परंतु रस अवश्य होता है। हाँ? मेरी बातों में तो रस ही रस है, क्योंकि हम जो ठहरे रसिया मन बसिया। अच्छा अच्छा मन बसिया, तुम्हारी मन भरी बातों में उलझा रहा तो मेरी प्रभात पूजा धरी की धरी रह जाएगी। मुझे अभी स्नान भी करना है। अच्छी बात है, स्नान इतना ही आवश्यक है, तो जाइए करिए। हाँ, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। कुछ भी हो, सज्जन पुरुष है, पर है बड़ा ही नटखट। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ओ लक्ष्मी जैसी हमरी दुल्हनिया बिन रहा जाए, दुल्हनिया बिन रहा जाए हमरी दुल्हनिया। विप्रवर, अब तो आपका स्नान हो गया। हाँ, वो देखिए सामने आपके भगवान की मूर्ति है। श्री कृष्ण। मैं आपके लिए थोड़े से फूल लाया हूं, इन्हें ग्रहण करें और आप जाकर आनंद से पूजा करें। धन्यवाद, तुम बड़े संस्कारी जीव लगते हो, पर कभी कभी विचित्र बातें करते हो। इसलिए कि मेरी बातें सच्ची हैं, मेरा तर्क सत्य है। बुढ़ापे में तुम मेरा धर्म नष्ट करने की चेष्टा कर रहे हो। जो धर्म तर्क से नष्ट हो जाए वो सच्चा धर्म नहीं हो सकता। अब मैं तो केवल दूध का दूध और पानी का पानी करने की चेष्टा कर रहा हूं। आंखों को जो सोना दिखाई देता है उसे अक्ल और बुद्धि की कसौटी पर परख कर यह दिखाना चाहता हूं कि वो कितना खरा और खोटा है। तुम्हारी बातें मुझे धर्म संकट में डाल देती हैं। संकट मोचन की पूजा कीजिए, सब संकट दूर हो जाएंगे। चलिए पूजा आरंभ कीजिए। चलिए चलिए। श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण।
नमस्तुभ्यं सर्वपाप विनाशनम। लक्ष्मी जैसी हमरी होए, लक्ष्मी जैसी हमरी गोरी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। श्रीकांत सर्वश्रीयुक्तम श्रीकृष्णाय नमो नमः। रहा जाए ना, बिरह का दुख सहा जाए ना। हम हैं ग्वाले और हम हैं ग्वाले और वो है महारानियां। मुरली मनोहर, अरे ओ मुरली मनोहर, कहिए ब्राह्मण देवता। तुम ये प्रेम गीत बंद नहीं कर सकते? क्यों ब्राह्मण देवता? तुम्हारे प्रेम गीत से मेरा ध्यान भंग हो जाता है। पर आपके भजन गाने से मेरा ध्यान तो भंग नहीं होता। क्या तुम भगवान की स्तुति नहीं गा सकते? स्तुति? स्तुति तो मुझे आती नहीं। अच्छा, तुम मेरे साथ भगवान की स्तुति गाओ। अच्छी बात है। ब्राह्मण की आज्ञा है तो अवश्य गाऊंगा। मनोहर गोविंद गिरिधर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। ये कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। राजीव लोचन अतीब सुंदर, राजीव लोचन अतीव सुंदर, नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं। मुरली मनोहर गोविंद गिरिधर नमामि कृष्णं नमामि कृष्णं।
कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे सुदामा, हमारे इस दिव्य दर्शन से तुम्हारे कई जन्मों की भक्ति आज सफल हो गई। इस समय हमारे सम्मुख होने के कारण तुम पर हमारी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए इस वक्त तुम्हारा शरीर सूक्ष्म और तुम्हारे चक्षु दिव्य हो गए हैं। सो अपने इन दिव्य चक्षुओं के साथ तुम उन समस्त देवताओं को भी देख सकते हो जो इस समय यहां चारों ओर उपस्थित हैं। तुम्हारे साथ जो मुरली मनोहर का रूप खड़ा है वो भी हमारा ही रूप है। हमें पहचानो। ये समस्त देवगण जो इस ऐतिहासिक घटना को देखने के लिए यहां पर खड़े हैं, तुम्हारे कारण आज इनको भी हमारे इस दिव्य दुर्लभ रूप के दर्शन हो गए हैं। ये वो रूप है जिसे हम कोटि कोटि युगों में कभी कभार प्रकट करते हैं। इस रूप के दर्शन पाने के पश्चात किसी प्राणी को और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। वो हमारे श्री चरणों में विलीन हो जाता है। परंतु इस जन्म में तुम्हारे पूर्व कर्मों के कुछ भोग अभी बाकी हैं। इसलिए तुम्हें अपने प्रारब्ध के अनुसार अभी उन बचे हुए दुख सुखों को भोगना बाकी है। जब उन समस्त कर्म फलों के भोग समाप्त हो जाएंगे तब तुम इस शरीर का त्याग करोगे।
और तुम्हें हमारे चरणों में शाश्वत शांति प्राप्त हो जाएगी। उसके पश्चात तुम्हें और कुछ पाने को नहीं रह जाएगा। परंतु जब तक तुम्हें कर्म फल भोगना है, तब तक तुम्हें यह शरीर रखना पड़ेगा, जो माया के अधीन होगा। इसलिए हमारे अंतर ध्यान होते ही तुम पर फिर से हमारी माया का अधिकार हो जाएगा और तुम्हें ये दृश्य और हमारा मिलन सब भूल जाएगा। तथास्तु। वाह भैया, मुरली मनोहर, क्या कहने हैं तुम्हारे। आज तुम्हारे साथ भगवान की स्तुति गाने का जितना आनंद आया, उतना जीवन में कभी नहीं आया। आज की पूजा का रस तो विचित्र था। लगता है तुम कोई जादूगर हो। जादूगर तो आप हैं विप्रवर। आपकी भक्ति में अवश्य कोई जादू है। ऐसा जादू किया है आपकी स्तुति ने कि मैं अपनी लक्ष्मी जैसी दुल्हनिया को ही भूल गया। वाह विप्रवर, वाह, धन्य है आप, धन्य हैं। धन्य तो श्री कृष्ण कन्हैया है। लगता है तुम पर भी उनकी कृपा होने लगी है। जल्दी भक्त बन जाओगे पूरे। मैं तो आप जैसे भक्त का भक्त बन जाऊं तो निहाल हो जाऊं। वाह प्रभु, वाह, वाह, निहाल कर दिया आपने, निहाल कर दिया प्रभु। अपने भक्त के साथ साथ हमको भी निहाल कर दिया आपने, और वो सारे देवता भी जो भक्त और भगवान के इस अनुपम मिलन को देखने के लिए पधारे थे, वो सब भी आपके इस दिव्य रूप को देखकर निहाल हो गए प्रभु। निहाल तो हम भी हो गए देवी। कई युगों में ऐसा भक्त मिलता है जिसकी भक्ति का तूफान एक तूफानी नदी की तरह भगवान को भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। काल की गति में ऐसा दुर्लभ क्षण कभी कभार आता है जब भक्ति और भावना की तूफानी लहरों में भक्त और भगवान दोनों एक साथ गोते खा रहे होते हैं, और ये जानना कठिन हो जाता है कि दोनों में से भक्त कौन है और भगवान कौन। रुक्मिणी, तुम आज ऐसे ही एक दिव्य, दुर्लभ और अनमोल क्षण की साक्षी हो गई हो। मेरे अहोभाग्य,
आज सचमुच आपने उसे जन्म जन्मांतर की भक्ति का पूरा फल दे दिया है प्रभु। हमने उसे कुछ नहीं दिया है देवी। ये जो उसने पाया है, ये तो उसने अपनी अनन्य भक्ति की ताकत से हमसे जबरदस्ती छीना है। उसका जो हक था वही उसको दिया है हमने, कुछ उपकार नहीं किया है। देखो, हमारा उसका जो भक्त और भगवान का रिश्ता है ना, आज वो उसकी चरम सीमा पार कर गया है। अब भगवान के पास उसे देने को और कुछ नहीं रहा। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण मधुर गीत गाते हैं जिससे सखा सुदामा की निद्रा भंग हो जाती है। जागृत होकर सखा सुदामा मुरली मनोहर के समक्ष प्रेम और भक्ति के स्वरूप पर विनम्र वार्ता करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्नेह पूर्वक उनसे तर्क वितर्क करते हुए भक्ति से भी ऊपर प्रेम की बात कहकर उन्हें हल्के से चिढ़ाते हैं, जिससे सखा सुदामा की निष्ठा और अधिक दृढ़ हो जाती है। सखा सुदामा पूर्णतः प्रभु भक्ति में लीन होकर केवल श्रीहरि के चरणों में ही अपना आनंद पाते हैं। उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर श्रीहरि उन्हें दिव्य दर्शन प्रदान करते हैं और अपने परम भक्त के रूप में स्वीकार भी करते हैं। सखा सुदामा और भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत स्नेह को देखकर देवी रुक्मणी भी भाव विभल उठती हैं। जय श्री कृष्ण।